हेलो एवरीवन, आई एम चिन्मय दुबे। मैं इस साल SBI PO 2020 का फाइनल एग्जाम क्लियर किया हूँ, तो मैं इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पहला एग्जाम था जो मैंने फाइनल एग्जाम क्लियर किया, फर्स्ट इंटरव्यू भी था। एंड बेसिकली मैं उड़ीसा से हूँ। एंड अबाउट माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आई कंप्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स इन 2017। सो मैं एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, फिर भी मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। तो चलिए सीधा टॉपिक पर चलते हैं। तो बैंक एग्जाम पे होता है 4 टॉपिक: मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश। तो पहले मैथ रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। जब मैं वर्चुअल चैनल से जुड़ा लगभग 1 साल पहले की बात है, तो मेरा बेसिक एकदम क्लियर था। तो मैंने प्री पर ज्यादा फोकस नहीं किया, सिर्फ मेन पर ही सार का क्लास किया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप सिंह सर और ध्रुव सर की क्लास को जरूर फॉलो करें। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए फोकस किया था। और इसके साथ साथ जब मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिलता था तो मैं क्वांट के लिए आर्यन पब्लिकेशन एंड रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल का फॉलो किया था। और अगर आपके पास और ज्यादा टाइम है तो सार के क्लास के बाद आप पजल्स के लिए के कुंदन का एक मैजिकल बुक आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल है और मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा। एंड उसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। तो इंग्लिश सेक्शन के लिए मैंने क्या किया, रेगुलर अपना पेपर पढ़ा, द हिंदू। उसके में सिर्फ 2 ही पेज पढ़ा करता था। पहले होता है आपका बिजनेस पेज और दूसरा होता है आपका एडिटोरियल पेज। तो मैं क्या करता था कि वर्ड्स बाय वर्ड्स लिख के उसे अपना डेली लाइफ के यूज करना सीखता था। तो इसीलिए मेरा इंग्लिश जो है काफी इम्प्रूव हुआ। और अगर आप ग्रामर और वोकैब में बहुत ज्यादा वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप ग्रामर में नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 और 2 है उसको फॉलो करें और आर्यन को भी फॉलो करें। एंड वोकैब के लिए आप वर्ड पावर मेड जी का चैप्टर फॉलो करें। मैंने सिर्फ उसका हाफ ही कंप्लीट किया था, लेकिन वो भी मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ। एंड मेरा इंग्लिश का स्कोर काफी अच्छा रहा IBPS PO एंड SBI PO में भी। SBI PO मेंस में मेरा इंग्लिश का अटेम्प्ट 34 आउट ऑफ 35 था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम रोल है इंग्लिश का। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि GA सेक्शन। सो बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर हम GA कैसे प्रिपेयर करें। और हमेशा देखा गया है कि काफी बच्चे जो है GA में PO एग्जाम में 40 में से 35, 33, 38 तक लेके आते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि GA जो है आपका डिसाइड करता है। तो अगर मैं खुद की बात करता हूं तो मैं GK जो है अड्डा से प्रिपेयर किया। अड्डा की जो डेली क्विज है मैं उसे लिखता था हर रोज। एंड उसका जो मंथली कैप्सूल है वो भी मैं लिखा करता था। तो तो GK में आपका सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। आप कितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे और कितने रिवाइज करोगे। एंड अड्डा का मंथली कैप्सूल के बाद मैं अफेयर्स क्लाउड का जो मंथली PDF है 100 MCQ वाला वो फॉलो करता था। एंड उसके साथ साथ जो वाईफाई स्टडी का जो भुवनेश सर का है मंथली वीडियो वो भी मैं फॉलो करता था। तो आप एक काम, आप किसी एक सोर्स GK के लिए आप किसी एक सोर्सेस पर रिलायबल ना होके आप मल्टीपल सोर्स पर रिलायबल कीजिए। जैसे कि 2-3 अलग अलग सोर्स को आप लेकिन रिविजन कीजिए। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और छोड़ दिया। आप 3-4 बार उसको रिविजन करने के बाद ही आपका मेमोरी हो सकता है और आप 40 में से आराम से 30 स्कोर कर सकते हैं। एंड बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं ज्यादा कुछ पढ़ता नहीं था, लेकिन हाँ अड्डा का एक जो PDF आता है वो मैंने फॉलो किया था बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। और आप यूट्यूब पर काफी वीडियो या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं और उसमें थोड़ा बहुत आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चाहिए एग्जाम हॉल में बैंकिंग अवेयरनेस को क्लियर करने के लिए। ओके, चलिए अब आते हैं एग्जाम्स की ओर। बैंकिंग एग्जाम जो है 2 फेजेस में कंप्लीट होते हैं, एक है प्रीलिम, एक है मेंस। प्रीलिम में ज्यादातर आपके स्पीड चेक की जाती है कि आप स्पीड किस तरह से बनाए रखते हैं। और इसके लिए सबसे जरूरी होता है आपका मॉक टेस्ट। तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉक टेस्ट आप कहाँ दिए। मैं अगर खुद की बात करता हूँ तो मेरे पास जो है ग्रेडअप का सब्सक्रिप्शन था और मैं जितना भी जो फ्री मॉक मिलता है, अड्डा हो गया, अली बोर्ड हो गया, प्रैक्टिस मॉक हो गया, वो सबको मैंने फॉलो किया था। तो आप भी जो है फ्री मॉक सबका लगा लीजिए। शायद सभी एक तो फ्री मॉक देते ही हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो। तो और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आपको अभी से डेली एक मॉक लगाना जरूरी है। लेकिन अगर आपका प्री एकदम क्लियर है और प्री का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आपको ज्यादा मॉक लगाने की जरूरत नहीं है। आप हफ्ते में 2-3 बार अगर मॉक लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अब आता है कि मॉक का कैसे अटेम्प्ट किया जाए। अगर मैं इंग्लिश सेशन की बात करता हूँ प्री में, तो प्री या मेंस दोनों में, तो आप पहले ग्रामर को फॉलो कीजिए। पैसेज जो सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि पैसेज जो है टाइम टेकिंग होता है और कभी कभी और पैसेज में फंस जाते हैं तो आपको खुद को डिमोटिवेट फील करते हैं। पहले आप ग्रामर कीजिए, उसके बाद आप पैसेज में स्विच कीजिए।
एंड देन रीजनिंग की बात करूँ तो पजल को आपको आखिरी में करना चाहिए। पहले आप जो है मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जैसे कि आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस हो गया, और बाकी जो कुछ है उसको आप पहले कीजिए। उसके बाद आपका पजल में जाइए, और पजल में भी आप पहले जो है मंथ बेस्ड पजल हो गया, ईयर बेस्ड पजल हो गया, उसको आप पहले कीजिए। उसके बाद आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट की ओर जाइए। मैंने ये इसको फॉलो किया था रीजनिंग में। और क्वांट में तो आप पहले जो है सिंप्लीफिकेशन या फिर कैलकुलेशन के जितने भी क्वेश्चन है वो सब कीजिए आप। उसके बाद आप डीआई पे जाइए, उसके बाद ही आप अरिथमेटिक पे जाइए। सबसे लास्ट में आपको अरिथमेटिक को चूज करना है, क्योंकि अरिथमेटिक को एक एक क्वेश्चन को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम जाता है। हाँ, हालांकि इस बार जो है डीआई बहुत ज्यादा टफ पूछ लिया था, इसलिए बच्चे अरिथमेटिक पे स्विच किए हैं, लेकिन वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, वो एग्जाम के टाइम पे ही डिपेंड करता है। एंड ये लगभग मेंस के लिए भी यही स्ट्रेटेजी बरकरार रखना होगा। लेकिन मेंस में क्या क्वेश्चन ज्यादा टफ आते हैं तो आपको पेशेंस की जरूरत है, कि अगर एक क्वेश्चन को आप 2 या 3 मिनट लेते हैं और वो नहीं हुआ तो भी डरने की कोई चीज नहीं है, बहुत लोगों का सेम प्रॉब्लम ही आता है। तो ये हो गया। और आपका जो मेंस का मॉक है ये आपका हफ्ते में 2 बार जरूर लगाना है, और आपको ठीक से एनालिसिस करना है। एंड इसका सबसे ज्यादा, और बैंकिंग एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है कि मॉक के बाद एनालिसिस करना। आप भले ही हफ्ते में 2 मॉक लगाइए, लेकिन आप सबसे ज्यादा एनालिसिस पे ज्यादा फोकस कीजिए। एंड अगर मैं सर के फॉलो करता हूँ तो भारचोज सर को मैं लगभग 1 साल से हर वीडियो देख रहा था, और प्री हो या मेंस, प्री का ज्यादा वीडियो में नहीं देखता था जैसे आपको पहले बताया, लेकिन मेंस के मैंने सभी क्लास अटेंड किए हैं, सभी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पहले सर को फॉलो कीजिए, उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कुछ अल्टरनेट सोर्स को फॉलो कीजिए, जैसे कि मैंने कहा इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, या फिर कोई और चीज के लिए। ठीक है। एंड आपको बस प्रैक्टिस ही करना होगा ज्यादा से ज्यादा, और बैंकिंग एग्जाम में आपको पेशेंस रखना होगा। मैं लगभग 10 या 15 बार मेंस में मेरा नहीं हुआ था। 2019 में मेरा एक भी मेंस क्लियर नहीं हुआ, प्री तो क्लियर होगा, कोई भी मेंस क्लियर नहीं हुआ। एंड 2020 में मेरा एसबीआई क्लर्क नहीं हुआ, लेकिन एसबीआई पीओ हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा अहमियत है टाइम का। और ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरा आरआरबी क्लर्क प्री भी नहीं हुआ था, लेकिन एसबीआई पीओ का मेंस क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका एक एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप कुछ क्लियर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ। तो आप बैंक एग्जाम पे फोकस करते हैं तो आप स्ट्रेटेजी बनाइए और लगे रहिए। और अगर 1 साल 2 साल में नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, आप बस लगे रहिए। और आप देखिए कि आप कितने मार्जिन से पीछे रहे हैं, कहाँ पीछे रह रहे हैं, मार्क को एनालिसिस कीजिए और आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।